जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जूनियर असिस्टेंट और यूपी आरओ एआरओ के लिए उत्तर प्रदेश इतिहास का संपूर्ण इतिहास। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा। विश्वास करिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज यहाँ से स्टार्ट होता है यूपी जीके का सेट नंबर फर्स्ट, और यहाँ से यूपी का इतिहास बिल्कुल टॉपिक वाइज हम कवर करवाएंगे और इसका प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर देंगे, तो आप अच्छे से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और पेशेंस के साथ रहिएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कि 1924 में संयुक्त प्रांत यानी जिसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है, इसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है, कि किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कानपुर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में कौन कौन से लोग शामिल थे? तो सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और जोगेश चंद्र चटर्जी, ये सभी इस बैठक में शामिल थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पर इलाहाबाद में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में 3 बार अधिवेशन हो चुके हैं। पहली बार 1888 में हुआ था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। फिर उसके बाद 1892 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद 1910 में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे वेडरबर्न थे। कौन थे? वेडरबर्न थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीनों अधिवेशन हुए। और पूछता भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में यानी उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार हुआ? इलाहाबाद में 3 बार हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, 1888, 1892 और 1910। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो सनकादि संप्रदाय का संस्थापक निम्बार्क था। कौन था? निम्बार्क। सनकादि संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं? हंस संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो काशी, जिसे बनारस कहते हैं, काशी को भारत का एथेंस कहा। किसने कहा? बर्नियर ने कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्नियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, चंदावर की युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। इसमें राजा जयचिंद और मोहम्मद गोरी से पराजित हुए। तो पूछ रहा है कि चंदावर की वर्तमान स्थिति क्या है, यानी चंदावर कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता है कि चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को हराया। और चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? वर्तमान में इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? सहारनपुर में। और अगर बात करें रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ आपका पंजाब में है। याद रखिएगा, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। और बनमाली पूछे तो बनमाली आपका हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में। और वहीं बात करें अगर मांडा, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। लोकेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? सबसे पहले बात करें काकोरी ट्रेन कांड, तो यह हुआ था 9 अगस्त 1925 में हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है 9 अगस्त 1925। अब
उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अब इसमें से कौन कौन से लोग संबंधित थे, कौन कौन से लोग संबंधित नहीं थे? तो आपके खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे, जबकि राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह यहाँ पर थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा केवल 5 लोग इससे संबंधित हैं। एक चीज याद रखिएगा, RRAC यानी कौन कौन से लोग शामिल थे? तो याद रखिएगा राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और लास्ट में जो सी है, तो सी किसको? चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर डिनोट करता है। याद रखिएगा RRAC। अगला प्रश्न है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो यहाँ पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जैसे कुल टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 महाजनपद केवल उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिएगा यहाँ पर जो 8 महाजनपद थे, इनकी राजधानियां क्या क्या है? काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी है, कौशल की श्रावस्ती है, मल्ल की कुशीनारा है, चेदी का शक्तिमती है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है, सूरसेन का मथुरा है और पांचाल का अहिछत्र है। तो 8 जनपदों की ये राजधानियां हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर राजधानियों का मिलान करना है। तो कुरुक्षेत्र की राजधानी कहाँ है? तो अभी हमने बताया है कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। क्या है? इंद्रप्रस्थ है। पांचाल की राजधानी कहाँ है? पांचाल की अहिछत्र है। क्या है? अहिछत्र है। कौशल की राजधानी कहाँ पर है? कौशल की श्रावस्ती है। ठीक है, कौशल की श्रावस्ती, जिसको साकेत भी कहते हैं, और वत्स की कौशाम्बी है। तो ये आपका हो जाएगा मिलान, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह फैजाबाद में अवस्थित है, जिसका वर्तमान में नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया है। यह देखिए यूपीपीएससी आरओ के मेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो एक एक क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक पूछ रहा है, तो अंतिम शासक आपका था हुसैन शाह था। कौन था? हुसैन शाह। और जौनपुर से और क्या फैक्ट बनते हैं? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। इसका वास्तविक नाम जौना खां था। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर की स्थापना की, जिसका अंतिम शासक हुसैन शाह था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो कानपुर षड्यंत्र मामले में कौन नहीं था? तो पहले याद रखिएगा कानपुर षड्यंत्र मामला कब हुआ? 17 मार्च 1924 में हुआ, और इसमें आपके मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी ये सभी शामिल थे, जबकि एम.ए. अंसारी शामिल नहीं थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर राज्य के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? हुलास सहारनपुर में है, आलमगीरपुर मेरठ में है और मांडी जम्मू कश्मीर में है, जबकि देसलपुर गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसकी वजह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक यहाँ पर राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल था। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो इसे जौनपुर को कहते थे। ठीक है, किसको? जौनपुर को। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो अंग्रेजों ने इलाहाबाद के किले पर कब अपना अधिकार स्थापित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1797 में। यूपी पीएससी आरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित यहाँ पर जो अधिवेशन हुए हैं इनको मिलान करना है कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस द्वारा बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, कानपुर 1925 में, वहीं मेरठ 1946 में हुआ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कब कर दिया गया? तो यह 1833 में कर दिया गया। कब? 1833 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को यहाँ पर मिलान करना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कोइल, कोइल किसको कहते हैं? यहाँ पर कोइल कहाँ पे स्थित है? कोइल शहर अलीगढ़ में है। महोत्सव नगर महोबा में है। महोदय श्री कन्नौज में। जेजाक भुक्ति एक कौशाम्बी में नहीं है बल्कि यह बुंदेलखंड में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, यहाँ पर 22 महोदय श्री के नाम से किसे जाना जाता है? या कन्नौज को जाना जाता है। महोदय श्री किसे कहते हैं? कन्नौज को कहते हैं। अगला है, बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह राजा चेत सिंह ने किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राजा चेत सिंह ने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब? 1780 से 81 में। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो यह गोरखपुर में दी गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था जिसका नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने किया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही थे। यह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, जबकि दिए गए ऑप्शनों में से कोई भी यहाँ पर मैच नहीं करता है। इसकी वजह से यहाँ पर स्टार, यहाँ पर सभी को मार्क्स दिए गए थे। अगला है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? यह उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। महालवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? बिठूर में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, उस स्थान का नाम बताइए। तो यह था नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस में से एक उपस्थित है? तो नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यहां से देखिए 84 गुंबद कहाँ पे है? 84 गुंबद जालौन में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 84 गुंबद जालौन में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है।
कामदगिरि पर्वत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कामदगिरि पर्वत चित्रकूट में है। ठीक है, तो कामदगिरि पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से मिलाना है कौन सा स्मारक कहाँ है। तो कौशाम्बी आपका घोषिताराम मठ स्थित है। घोषिताराम मठ कहाँ है? कौशाम्बी में है। रामाभर स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में। धम्मेक स्तूप सारनाथ में है। सहेत महेत श्रावस्ती में है। ये भी काफी बार पूछा गया। सहेत महेत कहाँ है? श्रावस्ती में है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो यह पटियाली से संबंधित है। अमीर खुसरो का संबंध पटियाली से है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? वाराणसी है। कौन सा है? वाराणसी है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्राचीन शहर है ये वाराणसी है। अगला है, गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया था। रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास जो है 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। ठीक है, लिखित इतिहास जो है 3500 वर्षों का है। बार बार के हमलों और पुनः निर्मित किए जाने के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बिठूर में स्थित है। कहां पर? बिठूर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहां से हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया। और फ्रेंड्स, यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जरूर यहां से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा कि चारुकुला नृत्य कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। यूपी में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? 21 है। और यूपी की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई, 24 जनवरी 1950 में। रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 60 फीट है। सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है? तो चाहे बड़ा इमामबाड़ा पूछे या छोटा इमामबाड़ा, ये लखनऊ में ही स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट और यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उत्तर प्रदेश के इतिहास से सभी को कवर किया। तो फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर इसका पीडीएफ आपको इजिली जो है मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।